भाई साहब, यह ब्रीफकेस आपका है क्या? सनत कुमार समाचार पत्र की खबरों में डूबे हुए थे कि यह प्रश्न सुनकर चौंक गए। जी नहीं, मेरा नहीं है। उन्होंने प्रश्नकर्ता के मुख पर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। उनसे प्रश्न करने वाला 25 से 30 साल का एक सुदर्शन युवक था। फिर किसका है यह ब्रीफकेस? युवक पुनः चीखा था। इस बार उसके साथ कुछ और स्वर जुड़ गए थे। किसका है, किसका है? यह पूछ पूछ कर क्यों पूरी ट्रेन को सिर पर उठा रहे हो? जिसका है वह खुद ले जाएगा। सनत कुमार को यह व्यवधान अखर रहा था। अजी किसी को ले जाना होता तो इसे यहाँ छोड़ता ही क्यों? यह ब्रीफकेस सरलता से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। यह तो हम सबको लेकर जाएगा। ऊपरी सैका से घबराहटपूर्ण स्वर में एक महिला बोली। नीचे कूदी। किसका है? चिल्लाने से कोई लाभ नहीं। उठाकर इसे बाहर फेंको, नहीं तो यह हम सबको ऊपर पहुंचा देगा। बदहवास स्वर में बोलकर महिला ने सीट के नीचे अपना रखा हुआ ब्रीफकेस खींचा और डिब्बे के द्वार की ओर लपकी थी। कहाँ जा रही हैं आप? स्टेशन आने में तो अभी देर है। सनत कुमार महिला के सूटकेस से अपना पैर बचाते हुए बोले थे। मैं दूसरे डिब्बे में जा रही हूँ, इस लावारिस ब्रीफकेस से दूर। महिला सूटकेस सहित वातानुकूलित डिब्बे से बाहर निकल गई थी। लावारिस ब्रीफकेस। यह बात एक हल्की सरसराहट के साथ पूरे डिब्बे में फैल गई थी। यात्रियों में हलचल मच गई थी कि आखिर वह ब्रीफकेस किसका है। सभी उस डिब्बे से निकलने का प्रयत्न करने लगे। आप क्या समझती हैं, आप दूसरे डिब्बे में जाकर सुरक्षित हो जाएंगी? यहाँ विस्फोट हुआ तो पूरी ट्रेन में आग लग जाएगी। सनत कुमार एक और महिला को भागते देख बोले थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ से भागने से क्या होगा? इस ब्रीफकेस का कुछ करो। मुझे तो इसमें से टक टक का स्वर भी सुनाई दे रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। यहाँ तो किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता है। एक अन्य सैका पर अब तक गहरी नींद में सो रहा व्यक्ति अचानक उठ खड़ा हुआ था। करना क्या है? इस ब्रीफकेस को उठाकर बाहर फेंक दो, कोई बोला था। आप ही कर दीजिए ना इस शुभ काम को, सनत कुमार ने आग्रह किया था। क्या कहने आपकी चतुराई के, केवल आपको ही अपनी जान प्यारी है। आप स्वयं ही क्यों नहीं फेंक देते? इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम चलिए सुनते हैं आगे क्या हुआ। आपस में लड़ने झगड़ने से क्या होगा, क्या हाथ लगेगा? आप दोनों ठीक कह रहे हैं। इस लावारिस ब्रीफकेस को हाथ लगाना ठीक नहीं है। इसे हिलाने डुलाने से विस्फोट होने का खतरा है। साथ की सैका से विद्याभूषण जी चिल्लाए थे। फिर क्या सुझाव है आपका? सनत कुमार ने व्यंग किया था। सरकार की तरह हम भी एक समिति का गठन कर लेते हैं। समिति जो भी सुझाव देगी उसी पर अमल कर लेंगे। एक अन्य सुझाव आया था। यह उपहास करने का समय नहीं है। श्रीमान, समिति बनाई तो वह केवल हमारे लिए मुआवजे की घोषणा करेगी। विद्याभूषण अचानक क्रोधित हो उठे थे। कृपया शांति बनाए रखें। यदि यह उपहास करने का समय नहीं है तो क्रोध में होशो हवास खो बैठने का भी नहीं है। आप ही कहिए ना, क्या करें? सनत कुमार ने विद्याभूषण को शांत करने का
प्रयास किया था। करना क्या है, जंजीर खींच देते हैं, सब अपने सामान के साथ तैयार रहें, ट्रेन के रुकते ही नीचे कूद पड़ेंगे। चुस्त दुरुस्त सुदर्शन नामक युवक लपक कर जंजीर तक पहुंचा और जंजीर पकड़कर लटक गया था। अरे यह क्या, पूरी शक्ति लगाने पर भी जंजीर टस से मस नहीं हो रही है। यह तो कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है। आतंकवादियों ने बम रखने से पहले जंजीर को नाकाम कर दिया है, जिससे ट्रेन रोकी ना जा सके। सुदर्शन भेद भरे स्वर में बोला था। अब क्या होगा? कुछ कमजोर मन वाले यात्री रोने लगे थे। उन्हें रोते देखकर अन्य यात्री भी रोनी वाली सूरत बनाकर बैठ गए। कुछ अन्य प्रार्थना में डूब गए थे। कृपया शांति बनाए रखें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी सुपर फास्ट ट्रेन है यह, इसका हर डिब्बा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमें बड़ी युक्ति से काम लेना होगा। विद्याभूषण अपनी बर्थ पर लेटे लेटे निर्देश दे रहे थे। तभी किसी ने चुटकी ली। बाबू, आपको जो कुछ कहना है नीचे आकर कहें। अब आपकी बर्थ को कोई खतरा नहीं है। हम योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। नीचे उतरकर विद्याभूषण ने सुझाव दिया। सभी पुरुष यात्री एक तरफ आ जाओ। 5 यात्रियों के समूह बनाएंगे। मैं, सनत कुमार, सुदर्शन, 2 और आ जाइए। नाम बताइए। अच्छा, अमल और ध्रुव। यह ठीक है। हम सब जाएंगे इंजन तक और इंजन के चालक को सूचित करेंगे। आगे की कहानी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट स्टोरी अपलोडेड टाइम 11 AM। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।